हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे करंट से रिलेटेड एक टॉपिक के बारे में, जो कि है धौलावीरा सिटी। तो धौलावीरा सिटी आज देश का 40वां विश्व विरासत स्थल बन गया है और आज ही यूनेस्को के द्वारा इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में शामिल किया गया है। और सुबह ही हमने जो वीडियो किया था आज, जो कि था रामप्पा टेम्पल के ऊपर, जो कि 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बन गया था इंडिया का। तो अभी ये न्यूज़ आई है कि यूनेस्को ने धौलावीरा सिटी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में शामिल कर लिया है। तो हम देखेंगे धौलावीरा सिटी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन, कहाँ पर ये सिटी स्थित है और क्या इसकी विशेषता है। तो सबसे पहले यूनेस्को के ट्विटर हैंडल से ये न्यूज़, जो कि है धौलावीरा ए हड़प्पन सिटी इन इंडिया जस्ट इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स लिस्ट, कांग्रेचुलेसन्स। तो ये यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में शामिल किया है, जो कि एक हड़प्पन सिटी है। तो धौलावीरा सिटी है, ये बेसिकली कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, यानी गुजरात के कच्छ ज़िले में स्थित है धौलावीरा सिटी। और अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी होगी तो वहाँ पर आपने इस शहर के बारे में पढ़ा होगा, धौलावीरा सिटी के बारे में पढ़ा होगा, क्योंकि ये है एक हड़प्पन सिटी, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसका एक महत्वपूर्ण शहर है ये धौलावीरा। और इसे हम कह सकते हैं, इसे जो लिस्ट में शामिल किया गया है, तो इसे शामिल किया गया है एज अ आर्कियोलॉजिकल साइट। तो इसे शामिल किया गया है आर्कियोलॉजिकल साइट्स, यानी ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, एक हड़प्पन सिटी है, उस सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण शहर है। और अगर हम बात करें तो ये उस सिंधु घाटी सभ्यता का 5वां सबसे बड़ा स्थल माना जाता है इसे, धौलावीरा को। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सिटी है और इसीलिए इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की, यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में इसे शामिल किया गया है। और इसके साथ ही साथ इसकी खोज कब की गई थी? तो 1967 से 1968 के बीच एएसआई के जेपी जोशी के द्वारा इस शहर की खोज की गई और यहाँ पर कई सारे प्रमाण मिले इंडस वैली सिविलाइजेशन की। बट जैसा कि हमको पता है कि हम जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि है उसको पढ़ नहीं पाए, तो इसीलिए यहाँ के बारे में जो जानकारी है वो हमको अच्छी तरीके से प्राप्त नहीं है। बस जो पुरातत्वविद थे उनके द्वारा जो अनुमान लगाया गया कि यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था हुआ करती थी, तो इसका केवल अनुमान लगाया गया है। जैसे वहाँ पर अवशेष मिले हैं, जिस प्रकार के वहाँ पर अवशेष हमको प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से गुजरात में अब 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो गई हैं, जो कि यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हैं। इनमें पहले रानी की वाव और आर्कियोलॉजिकल पार्क, जो कि चंपानेर पावागढ़ में स्थित है, ये ऑलरेडी 2 साइट्स थी। और अब धौलावीरा सिटी को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। तो साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो धौलावीरा सिटी है ये किस लिए फेमस रहा, यानी जो मुख्य रूप से इस सिटी को किस लिए जाना जाता है। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता में क्या हुआ करता था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में इसे एक यानी सुगठित शहर माना जाता था, क्योंकि यहाँ पर जो जल संसाधन था, यानी जो वाटर का जो कंजर्वेशन था, वो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर किया गया है, यानी डेवलप्ड फॉर कंजर्वेशन, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज ऑफ वाटर। यानी यहाँ पर जो जल प्रबंधन प्रणाली है, तो सभी हड़प्पन शहरों से सबसे जो उत्तम क्वालिटी की जल प्रबंधन प्रणाली देखने को मिली, वो हमको देखने को मिली धौलावीरा सिटी में। तो धौलावीरा सिटी एक सुगठित शहर हुआ करता था उस सभ्यता का। और साथ ही साथ यहाँ पर जल प्रबंधन प्रणाली काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि यहाँ पर जो अवशेष मिले उससे इसका पता चलता है कि यहाँ पर एडवांस्ड हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग पद्धति का उपयोग करके उस ज़माने में एक अच्छी जल प्रबंधन प्रणाली बनाई गई थी। क्योंकि कई सारे यहाँ पर जो रिजर्वर्स हैं वो पाए गए, यानी कई सारे जलाशय के अवशेष यहाँ पर मिले। तो इससे ही ये अनुमान लगाया गया कि यहाँ पर जो जल प्रबंधन प्रणाली थी ये काफ़ी उत्तम हुआ करती थी। और उन्नत प्रणाली के यहाँ पर जो वाटर को कंजर्व करने का सिस्टम था, यानी जल को एकत्रित करने का जो सिस्टम था वो बहुत ही ज़्यादा उन्नत था। जो वर्षा का जल था उसको भी यहाँ पर एकत्रित किया जाता था इस धौलावीरा सिटी में। तो एक जल प्रबंधन के लिए काफ़ी फेमस सिटी है, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत भी पढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत। तो ये ऑल ओवर टॉपिक था।
करंट से रिलेटेड टॉपिक है और आगे हमारे एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो और इस समय अगर हम बात करें हमारे इंडिया में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो गई हैं, तो ये हो गई हैं टोटल 40, याद रखना है आपको। और 31 जुलाई तक ये जो मीटिंग्स है यूनेस्को की वो भी चलने वाली है, यानी जो मीटिंग्स चल रही इस समय यूनेस्को की वो 31 जुलाई तक चलने वाली हैं। तो हो सकता है कि और भी इनकी जो संख्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की जो संख्या है वो बढ़ भी सकती है, क्योंकि अभी 25 जुलाई को जो रामप्पा टेम्पल है तेलंगाना का, उसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा दिया गया था, और अभी जो धौलावीरा सिटी है उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा दिया गया है। तो इसकी संख्या बढ़ भी सकती है। जैसे ही कोई और साइट्स डिक्लेयर की जाती है हम उससे रिलेटेड भी वीडियो आपके लिए लाएंगे। तो टोटल 40 जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं वो यहाँ पर हो चुकी हैं। और इसके अलावा अगर आप अन्य जो 39 साइट्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से आप सभी साइट्स के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। और ये वाला जो वीडियो है ये भी इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो एक साथ ही एक ही जगह हमें सभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यहाँ पर मिल जाएंगी, तो आप इनसे स्टडी भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे जो भी नया वीडियो हमारा अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें जो भी PDF होती है, जो करंट की न्यूज़ होती है, हम पहले उसको टेलीग्राम में ही अपडेट करते हैं, तो वहाँ से आप उससे रिलेटेड भी जो इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए, जो भी करंट से रिलेटेड न्यूज़ होगी उससे हम आपको अपडेटेड करते रहेंगे। और साथ ही साथ हमने कल क्लास की थी एक ओलंपिक से रिलेटेड, ओलंपिक के इतिहास के बारे में। तो कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टोक्यो ओलंपिक 2020 के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि जो आगामी ओलंपिक हैं वो कहाँ पर होने वाले हैं। तो इनसे रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।